आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि परसों राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर जो धरने पर बैठे थे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर बैठे थे। राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए मोदी जी के कहने पर उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस तरह का आरोप राहुल गांधी के ऊपर संजय सिंह लगा रहे हैं। ये लोग आपस में ही एक दूसरे की खींच रहे हैं। देखिए, जब भी मैं नेताओं की राजनीति पर कोई सवाल उठाता हूं तो नेताओं के चाहने वालों को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, लेकिन यह हकीकत है कि ये तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां हर मामले पर सेकते हैं। पिछले एक महीने से हमारे देश के युवा जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता उनके पास नहीं पहुंचे। लेकिन जब हमारे देश के युवा अपने देश के जवानों के सामने खड़े हो गए, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, उसके बाद ही हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेता सामने आकर छात्रों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है कि ये तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इन नेताओं के चाहने वाले कमेंट में आकर कहें कि फराज भाई, आप तो हमारे नेताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त मैं छात्रों का सपोर्ट करता हूं, उनकी जो जायज मांग है उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन छात्रों के बीच में पड़कर ये जो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं। अगर आप लोग मुझे 6-7 साल से फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि मैंने कभी भी किसी नेता की चमचागिरी नहीं की है। मैं बेवजह कभी भी किसी नेता का गुणगान नहीं करता हूं। जो भी नेता अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ करता हूं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का हो। और जो नेता गलत तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है, हमेशा मैं उसकी नीयत पर सवाल उठाता हूं। पिछले एक महीने से हमारे देश के युवा अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार सुनेगी भी। प्रदर्शन के बाद सरकार झुकी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पोस्ट किया गया है, नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, संसद में इस मामले पर बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। यह छात्रों का प्रदर्शन जो है, इसी का दबाव है जो सरकार इस तरह से अब सामने आ रही है। छात्र अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार को झुका सकते हैं, लेकिन इसके बीच में जब ये नेता आ जाते हैं तब सरकार को मौका मिल जाता है ये कहने का कि छात्रों को हथियार बनाकर विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और उस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जायज मांगों को लेकर हमारे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे होते हैं, उन प्रदर्शनों के बीच में अगर नेताओं की एंट्री हो जाती है तो वो पूरा का पूरा प्रदर्शन राजनीतिक प्रदर्शन बन जाता है। ऐसा ही कुछ अब हमारे देश के बच्चों के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नेता सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाया। संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को कमजोर करने के लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। बाकायदा संजय सिंह ने इस बारे में पोस्ट किया है। संजय सिंह ने अपने एक दूसरे पोस्ट में कहा, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जंतर मंतर पर नहीं, हमारे धरने में शामिल हों। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? संजय सिंह ने सीधा आरोप कांग्रेस की नीयत पर लगाया है कि आप धरने पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर आपने देश की जनता से अपील की कि सभी लोग हमारे साथ हमारे आंदोलन में आकर जुड़े। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जंतर मंतर पर हमारे देश के युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी लोग वहां पर पहुंचे, उनका साथ दें। आप ये अपील कर रहे हैं कि हमारे आंदोलन में आकर लोग शामिल हों। पिछले एक महीने से आप युवाओं की कोई खबर नहीं ले रहे थे, लेकिन अचानक से आप आए और अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपनी राजनीति चमकाना शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं संजय सिंह, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। हमेशा मोदी जी के खिलाफ ये बात करते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर अक्सर इनकी तरफ से बहुत अच्छी बातें बोली जाती हैं। तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता हो कि कांग्रेस तो एक ही दिन में हाईलाइट में आ गई, राहुल गांधी को पुलिस खदेड़ कर ले गई। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे थे, देखिए किस तरह से पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो सोनम वांगचुक से जंतर मंतर पर मुलाकात भी की थी, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी का ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है। कांग्रेस एकदम से हाईलाइट हो गई। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का भी सपोर्ट मिल गया।
तो ये सब के सब नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। सबको ऐसा लगता है कि बस हम लोगों की नजर में हीरो बन जाएं। यही हकीकत है। बुरा फिर लगता होगा इन नेताओं के चाहने वालों को, लेकिन यह हकीकत है। राहुल गांधी 1 महीने से कहां पर सोए हुए थे? क्यों नहीं पहुंचे जंतर मंतर? क्यों अचानक से उनको याद आया कि मोदी जी के घर के बाहर धरना देना है? मैं यहां पर छात्रों की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, सवाल मैं इन नेताओं की नीयत पर उठा रहा हूं कि हर मामले में घुसकर ये हर आंदोलन को खराब कर देते हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से अब लगातार परसों से यही कहा जा रहा है कि ये तमाम नेता राजनीति चमकाने के लिए छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद नहीं होगा। मोदी जी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पोस्ट में कहा कि पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द कठोर सजा दी जाए। हमने आदेश दे दिए हैं, इससे जुड़ा हुआ विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसा है जहां पर हर केस की बहुत जल्दी सुनवाई होती है। वहां पर तारीख पे तारीख नहीं लगती है कि 1 महीने की तारीख लग गई, 2 महीने की तारीख। यहां पर 1-2 दिन की तारीख ही मिलती है। जल्द से जल्द किसी भी केस की सुनवाई होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पोस्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अभी भी छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। मांग अभी भी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने अपनी पोस्ट में यह बात साफ लिख दी है कि जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। अब सरकार की नजर में शायद दोषी शिक्षा मंत्री नहीं है, जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जो भी लोग हैं दोषी वो हैं। बीजेपी शायद ये चाह रही है कि सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने पेपर लीक किया है, लेकिन छात्रों का कहना ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है वही खराब है। सिस्टम को बदलो ताकि पेपर लीक ना हो पाए। एजुकेशन के मामले में हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि आगे कभी भी किसी तरह का कोई पेपर लीक हो ही ना पाए। इसीलिए छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई में आज भी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। आज भी हमारे देश के अंदर एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी है। एक गरीब आदमी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले 1000 बार सोचता है कहां से महीने की फीस दी जाएगी, कहां से महंगे महंगे कोर्स खरीदे जाएंगे। और सरकारी स्कूलों का हाल क्या है वो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। सरकार सरकारी स्कूलों में पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन सिस्टम खराब है। बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है। सैलरी बहुत मोटी शिक्षकों को मिल रही है। सरकार पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट स्कूलों का हाल आपको मालूम है, कितनी महंगाई है प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त, आप सभी लोग जानते हैं। एडमिशन फीस से लेकर कोर्स और ड्रेस तक हजारों रुपए का खर्च आता है फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने के लिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है। फर्स्ट क्लास के बच्चे की किताबें तक 500-500 रुपए की मिल रही हैं। शिक्षा तो हमारे देश में सबसे सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले 1000 बार सोचता है कहां से लाएंगे महीने की हजारों फीस। जब एक गरीब बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है ना, तो कोर्स की लिस्ट देखकर घबरा जाता है कि कहां से लाएं इतने हजारों रुपए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का कोर्स खरीदने के लिए। स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मन चाह रहा है उस रेट पर किताब कॉपी बेच रहे हैं, लेकिन सिस्टम को कोई परवाह नहीं है। जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेली मजदूरी करने वाला एक बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उससे पूछिएगा। अगर इसी एजुकेशन को हम सस्ता कर दें अपने देश के अंदर, तो हर गरीब बाप अपने बच्चे को पढ़ा सकता है और किसी लायक बना सकता है, ताकि उसका बच्चा आगे चलकर उसका सहारा बने। एजुकेशन सिस्टम में वाकई में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। कोई भी प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी की बुक चलाता ही नहीं है। सब अपनी अपनी बुक अलग अलग छपवाते हैं और महंगे दामों पर उसको बेचते हैं, जबकि एनसीईआरटी की बुक इतनी सस्ती है कि हर गरीब बच्चा उसको खरीद कर पढ़ सकता है। लेकिन नहीं, अलग से छपवाएंगे और महंगे दामों पर बेचेंगे और सिस्टम खामोश है। फिलहाल देखते हैं कि छात्रों की मांग पूरी होती है या नहीं होती है, या फिर यह प्रदर्शन एक राजनीतिक प्रदर्शन में बदल कर रह जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।